तो भाई पप्पू यादव पे एफआईआर दर्ज हो गया है। उनकी जब्ती का भी वारंट निकल गया है वगैरह। ये कहीं ना कहीं जो जहानाबाद की बेटी गायत्री है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसकी लड़ाई को ये जो आगे बढ़ा रहे हैं, मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं, उसका नतीजा यही है। बिहार सरकार साफ साफ ये बताना चाहती है कि जो भी सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी उसके खिलाफ यही होगा। मैं तो पप्पू यादव जी से कहूँगा, क्यों पड़े इन सब के चक्कर में। आप बैठिए ना घर, ये समाज आपको वोट नहीं देता है। आपको इतनी सेवा करने का ज़्यादा जुनून है, भाव है, अपने क्षेत्र पूर्णिया में जाके कीजिए। पूरे बिहार का ठेका मत लीजिए। ये बिहार के लोग आपके लिए सड़कों पे नहीं आएंगे। जिस समाज की बेटी के लिए आप सड़क पे हैं, उस समाज के एक भी लोग आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। इतना ही सेवा करने का भाव है तो जाइए पूर्णिया में जनता की सेवा कीजिए, क्योंकि पूर्णिया की जनता ने आपको सांसद बनाई है। तो पूर्णिया की जनता की सेवा कीजिए और फालतू में दूसरे लोगों के लिए केस लेंगे, मुकदमा लेंगे, जेल जाएंगे, कुर्की जब्ती करवाएंगे, मत लीजिए। कोई भूमिहार समाज का नेता यादव समाज की बेटी के लिए इतना झेलने को तैयार नहीं है। ये भी भूमिहार समाज का नेता अपने ऊपर केस नहीं लेगा यादव समाज की बेटी के लिए अगर अत्याचार हो तो। और आप चले जाते हैं हर किसी में, हर फट्टे में टांग अड़ाते हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव में ये आदत बहुत खराब है। अगर ये बात सही है, न्यूज़ अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, न्यूज़ फैल रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कुर्की जब्ती की जाएगी, तो ये नतीजा क्या है। अभी जो जहानाबाद की बेटी है उसका सबसे ज़्यादा आवाज़ को उठा रहा है तो पप्पू यादव उठा रहे हैं जोर शोर से। भूमिहार समाज के नेता मर गए क्या? क्यों आप ठेका ले रखे हैं? आइए ना यादव समाज में, पूर्णिया में, आप ही के जिले में बड़े व्यापारी के बेटे सूरज बिहारी की हत्या कर दिया गया। जाइए उनको न्याय दिलाइए। वो आपके क्षेत्र के हैं, वो आपको वोट भी देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में आप पड़ जाते हैं जो समाज आपके साथ कभी खड़ा ना था, ना है, ना कभी होगा। कितने लोग आपके सपोर्ट में खड़ा है, बस आप ही खड़े हैं, आपके लोग आपके पीछे जा रहे हैं। जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो समाज आपका कभी साथ नहीं देगा। यादव को कभी ये लोग वोट नहीं देते हैं। बस ये देखते हैं कि हमारी जाति का नहीं है। समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं, सब बीजेपी को वोट करते हैं। तो बीजेपी से जाकर अपना न्याय मांगेगा अपर कास्ट के लोग। क्यों आप बीच में पट्टे में टांग अड़ा रहे हैं? सबसे बड़ा गलती तो आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती पप्पू यादव जी कर रहे हैं कि सबका ठेका ले रखे हैं। सबका ठेका लेने वाले भीतर चला जाता है। मत लीजिए ठेका, मत लीजिए किसी का नाम। बिना डरे, बिना बेझिझक आप किसी भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लेते हैं कि इसमें वो शामिल है, वो शामिल है, तो आपको कुछ हो जाएगा। ये समाज एक भी आदमी आपके लिए सड़कों पे नहीं उतरेगा। पप्पू यादव जी, आप फट्टे में टांग मत अड़ाइए। इनके समाज के लोग हैं अभी जिंदा। इनके समाज में बहुत सारे बड़े बड़े 30 मार तुर्रम खान है, वो सब अपना न्याय ले लेगा। आप क्यों इन सब के चक्कर में पड़े हैं? जाइए पूर्णिया में किसी गरीब बेटी की शादी करवाइए, जो झोपड़पट्टी में रहता है, उस परिवार को मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उन लोग आगे बढ़ाइए। पूर्णिया के बड़े व्यापारी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गया, उनको न्याय दिलाइए। मत पड़िए इन सबके चक्कर में। समाज का एक भी आदमी आपके लिए सड़क पर नहीं उतरेगा। फालतू में दूसरों के लिए केस लेना, मुकदमा लेना। यादव हमेशा दूसरों के लिए ही बीच में जाके खुद को बर्बाद किया है। पूर्णिया का सूरज बिहारी एक ब्राह्मण और एक भूमिहार के बीच की लड़ाई में खुद की जान गंवा दिया ना सूरज बिहारी। आप फालतू के टांग अड़ा रहे हैं। अगर इस तरह की खबर सही है तो मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए सब। मत पड़िए पीछे इन लोग के। अरे अनंत सिंह है इसके समाज में, भाई साहब गिरिराज सिंह है, सब अपने आप को 30 मार्का तुर्रम खान समझता है। आनंद मोहन नेता, राजपूत का इतना बड़ा नेता है, उसको न्याय दिलाएगा जाके। उस सबके मुंह में दही जम गया था, आप क्यों मुंह खोल रहे हैं? मत जाइए। वो लोग कोई केस नहीं लेगा, वो लोग मलाई चापेगा आराम से बैठ के। उन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं कि मेरी समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, और आप फालतू में जाके मुकदमा केस ले रहे हैं। सब दूर हो जाइए सब चीज़ से। एक भी समाज आपको साथ नहीं देगा। यही पासवान समाज के लोग का घर टूटा, तो पासवान समाज के लिए आप क्यों मरते हैं? पासवान समाज के लोगों ने भैया को वोट दिया, चिराग पासवान को। भूमिहार समाज के, राजपूत समाज के लोगों ने दिया है बीजेपी को वोट। बिहार में तो देख रहा हूँ कि सरकार को जो वोट दिया वो भी नाराज है, जो वोट नहीं दिया वो भी नाराज है। वोट देने वाले भी परेशान, ना देने वाले भी परेशान। आप क्यों जा रहे हैं बीच में टांग अड़ाने? 5 साल आराम कीजिए ना घर पे बैठ के। पूर्णिया में लोग की मदद कीजिए। पूर्णिया के लोगों ने आपको संसद बनाया है। पूरे बिहार के लोगों का ठेका मत लीजिए। जिस समाज की बेटी की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज का एक भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, बता दीजिएगा। कभी खड़ा नहीं होगा। अभी हाल में पप्पू यादव जी, आप ही ने तो बयान दिया था कि राजपूत भूमिहार अपनी बहन बेटी का शादी दलित समाज में करे। पूरा भूमिहार राजपूत समाज के लोग आपको गाली दिया था, माँ बहन को गाली दिया था अपनी। इसी भूमिहार समाज के लोग वीडियो में आके बोल रहे थे कि पप्पू यादव आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कीजिए। आपको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही थी, आपको, आपकी बहन को, क्या क्या नहीं बोला गया भूमिहार समाज के सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा। अगर आप इसी समाज की मदद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा दोगला हमको नहीं लगता धरती पे कोई है। इन सबके चक्कर में मत पड़िए, जाने दीजिए। पासवान समाज ने वोट दिया, भैया को घर टूटा, पासवान समाज खुश है, उस सबका विकास ही विकास हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं यादवों को इससे। और भूमिहार समाज के लोगों ने वोट दिया, राजपूत समाज के लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, ये जाके अपना लेगा, ये न्याय लेगा अपना। अपने अपने लोगों को वोट दिया, इसका अपना लोग इसको न्याय नहीं दे रहा है, आप जा रहे न्याय दिलवाने के लिए। 5 साल आराम कीजिए। इन लोगों का ठिकाने ला देगी बीजेपी। ना अपर कास्ट ने बिहार में ना घर का रहा ना घाट का रहा। भाई बीजेपी यूज करती है अपर कास्ट के लोगों को। नहीं घर के ना घाट के, जाएंगे कहाँ? न्याय देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी बीजेपी को वोट देगा ही देगा अपर कास्ट। तो बीजेपी पहले से दिमाग सेट कर रखी है। पप्पू यादव जी यही कहेंगे, आप जाइए पूर्णिया में लोगों की मदद कीजिए। मत कीजिए इन लोगों को फालतू की मदद। न्याय मिले ना मिले, सरकार का मामला है, वो सरकार समझेगी।